सर अगर कहीं पे ऑडिशंस चल रहे हैं, ठीक है, अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं कि जो आपका बेस्ट हो वो आप स्क्रिप्ट परफॉर्म करो, ठीक है। उसमें स्क्रिप्ट बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्या मतलब? अभी जैसा कि मैं कोई परफॉर्म करने जा रहा हूँ, अभी वो स्क्रिप्ट है 2-2.5 मिनट का, ठीक है, और जनरली सुनते आए हैं कि मतलब आपका स्क्रिप्ट ना 1 से 1.5 मिनट का हो तो बेटर हो ऐसा। तो क्या मतलब क्या चूज़ करना चाहिए वैसा? लॉजिकली देखा जाए तो 1 से 1.5 मिनट की स्क्रिप्ट होनी चाहिए, छोटी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। हम ना हमेशा कोशिश करते हैं कि लाइंस ज़्यादा हो, लाइंस जितना कम होंगे उतना अच्छा होगा, ताकि आपको फिर उसमें परफॉर्मेंस करने का मौका मिले। 2 लाइंस के बीच में कुछ अपना ऐड ऑन कर पाओ, कुछ इम्प्रोवाइज़ कर पाओ, लाइंस के साथ खेल पाओ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नहीं तो क्या होता है कि आपकी लाइंस इतनी ज़्यादा होती है ना, फिर आपके दिमाग पे प्रेशर होता है कि यार जल्दी खत्म करना है, इतना टाइम नहीं उनके पास। 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक कौन वेट करेगा। और इवन जो ऑडिशन ले रहा है उसको भी यही देखना है कि आपने 2 लाइन परफॉर्म की, उस 2 लाइन में आपने क्या किया। जैसे कोई सीन है जिसमें आप आए, एंटर किया अपने फ्रेम में, और आने के बाद 2 लाइन बोली और चले गए, और वहीं कोई दूसरा आदमी उसने एंटर किया, कपड़े ठीक किए, शू लेस बांधा, चेयर उठाया, वहाँ रखा, एक पैर चेयर पे रखा, उसको लुक दिया, और फिर अपनी 1 लाइन बोली, और फिर वेट किया, फिर दूसरी लाइन बोली। इतना कुछ हुआ करने के लिए। तो आप करते क्या हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बोलते कितना हो उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप उसको कैसे बोल रहे हो, कैसे डिलीवर कर रहे हो, कितने पॉजेज ले रहे हो, कितना ट्रांजिशन दे रहे हो, और 2 लाइन में ही आपने कितने इमोशंस करके दिखाए। ये सारी क्रिएटिविटी एक आर्टिस्ट की ना दिखाई देती है ऑडिशन में। जो ऐसा बोलते हैं उनको एक्चुअली में पता नहीं है कि हमें ज़्यादा लाइंस बोलनी चाहिए, या फिर मतलब थिएटर के आर्टिस्ट के साथ ये प्रॉब्लम होती है। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े चंक उठा के ले आते हैं। उनको लगता है हम जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना कास्टिंग वाले को लगेगा कि यार कितना अच्छा आर्टिस्ट है, कितना याद कर लेता है। याद करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। ऑडिशन में कोई ये नहीं देखता कि आप कितना याद कर लेते हो। ऑडिशन ये किया जाता है कि आप जो भी 2 लाइन बोल रहे हो उसको कैसे बोल रहे हो। जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, कास्टिंग वाला सिर्फ आपके शुरू के 2 लाइन ही देखता है, बस उतने में उसको अंदाज़ा लग जाता है कि इसका वीडियो रखना है या डिलीट करना है, आगे काम देना है ज़िंदगी में या नहीं देना है। सिर्फ वो 2 लाइन देखेगा बस। शुरुआत हमेशा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो शुरुआत ऐसे नहीं बस खड़े हो गए और लाइन चालू कर दिया, ऐसे अगर आप शुरुआत करोगे तो आपकी ऑडिशन वीडियो कभी कोई नहीं देखेगा। हमेशा कुछ इम्प्रोवाइज होना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ चल रहा है, कुछ आप एक्स्ट्रा कर रहे हो जो कि स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था, आप कुछ ऐसा कर रहे हो, उसके बाद आप लाइन स्टार्ट करो। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन वही पड़ेगा कि जो वीडियो मैंने स्टार्ट की, बंदा क्या कर रहा था, खड़े होकर लाइन स्टार्ट कर ली या कुछ कर रहा था, और फिर करते करते ऐसे लाइन स्टार्ट की। तो ये शुरुआत के 2 लाइन में डिसाइड हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड 10 सेकंड। एक होती है सिचुएशन, किस सिचुएशन में वो लाइन बोल रहे हो, होता है सराउंडिंग, ये अलग अलग बातें हैं। सिचुएशन कि आपके साथ क्या हुआ कि आपको ये सब बोलना पड़ रहा है, ऐसा क्या हुआ, ये हो गया आपकी सिचुएशन। और एक होता है सराउंडिंग, आप जहाँ भी खड़े हो उसका सराउंडिंग क्या है। तो सराउंडिंग के लिए कुछ भी कर सकते हो, जैसे आप बाथरूम में हो तो टॉवल है आपके हाथ में, आप पोंछ रहे हो, आप नहा रहे हो, कोई ऐसी छोटी सी एक्टिविटी करो जिससे आपकी सराउंडिंग क्लियर हो जाए। जैसे मार्केट में हो, सब्जी खरीद रहे हो, तो हाथ में बैग है, सब्जी ले रहे हो, भैया कितने का है, अच्छा 20 रुपये किलो, ठीक है 2 किलो ले लो। आपने इतना कर लिया, क्लियर हो गया कि आप मार्केट में हो। हमेशा सराउंडिंग और सिचुएशन को पहले क्लियर करो और साथ साथ में फिर परफॉर्म करो। उद्देश्य नहीं, उद्देश्य तो अलग है, आपका गोल क्या है, गोल क्या है वो अलग बात है कि इस सिचुएशन का गोल क्या है। मतलब हर कैरेक्टर का एक गोल होता है। जब भी हम कोई परफॉर्म करते हैं, कोई भी परफॉर्मेंस होती है हमारी, तो हमारा एक गोल होता है कि ये कैरेक्टर क्या अचीव करना चाहता है। ये जो मैं किसी को बोल रहा हूँ ये सारी बातें, तो मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है आप लोग को समझाना कि ऑडिशन कैसे बनाते हैं, ऑडिशन वीडियो में कितनी लाइंस होनी चाहिए, ये मेरा गोल है। कैरेक्टर का एक पर्टिकुलर गोल होता है। तो तुम्हारा सवाल का जो जवाब था बेसिकली ये कि हमेशा कम से कम लाइंस रखो और 1.5 मिनट की परफॉर्मेंस रखो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करो, सिचुएशन, ट्रांजिशन, इन्वायरमेंट, ये सब जस्टिफाई करने की कोशिश करो, तो तुम्हारा ऑडिशन वीडियो हमेशा अच्छा होगा। और इम्प्रोवाइज़ करो, कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज़ करो, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए इम्प्रोवाइजेशन। कुछ चीज़ें तो हम दिमाग में सोचते हैं कि हम इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, और कुछ चीज़ें फ्री छोड़ दो कि ऑडिशन में कुछ 1-2 चीज़ें मैं एक्स्ट्रा करूँगा, मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता, वो सराउंडिंग और सिचुएशन के हिसाब से देख लेंगे। ऐसा होता है अभी तो अगर कोई कास्टिंग लीड की होती है तो वहाँ उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, ठीक है, उनको बुलाते हैं, वहाँ पर उनको स्क्रिप्ट देते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके जब स्क्रिप्ट हाथ में आता है तब सबसे पहला मतलब ऑडिशन देने तक क्या होना चाहिए, ऑडिशन देने तक क्या होना चाहिए। हाँ, तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। मेरे साथ क्या हुआ, जैसे गुजराती में मुझे लीड के लिए कलर्स के लिए 3 बार मैं गया हुआ हूँ। तो मैंने क्या किया मैं वो बता रहा हूँ, मैंने गलती तो करी है मुझे पता है। स्क्रिप्ट हाथ में आया, 4-5 बार पढ़ा,
कैमरे के सामने बोल, ये मैंने किया। इतना तो तुम्हें क्या लगा, उसमें क्या प्रॉब्लम तुमने फेस की? प्रॉब्लम जब मैंने जिस दिन से यहाँ क्लास ज्वाइन करी उसके बाद मुझे प्रॉब्लम सब समझ में आने लगी कि हाँ यार उस वक्त तुमने ये गलती करी जो अब तक तुम्हें मतलब मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है, तब तक तो मैं खुद को मैं सही मानता था, इंसान कभी खुद को गलत मानता ही नहीं। तो लोगों को यही लगता है ना, आप किसी भी ऑडिशन में जाके देखो यही होता है, लोग लाइन लेते हैं, पढ़ते हैं, जाके परफॉर्म कर देते हैं, बस उससे ज़्यादा कोई कुछ करता नहीं है। उस वक्त तो इंसान को यही गलत लगे, यार मैंने ये लाइन भूल गया, ये गलत किया, या फटाफट बोल दी इतना। लेकिन उस वक्त जो प्रॉपर जो आपका मतलब प्रोसेस एक्टिंग होना चाहिए, दिखना चाहिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो, वो मुझे यहाँ आने के बाद पता लगा भाई। तो फिर कहाँ से होगा यार, मैं बोल रहा हूँ मैंने दिया, लाइन बोल दी, हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं। और लुक्स मैटर करता है, उतना भी नहीं मैटर करता जब तक आपके अंदर वो एक्टिंग निकल के कैरेक्टर के हिसाब से लुक होना चाहिए, सिंपल। आपका जो लुक है वो कैरेक्टर के हिसाब से होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो और कैरेक्टर की डिमांड नहीं है उतनी, तब भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। आप बहुत कम गुड लुकिंग हो और कैरेक्टर एवरेज गुड लुकिंग चाहिए, तब भी आपका रिजेक्शन फिक्स है। तो कैरेक्टर के हिसाब से लुकिंग, मतलब कोई अगर सर्वेंट है तो सर्वेंट कैसा चाहिए, एक कोई डॉक्टर है, डॉक्टर कैसा चाहिए, हर किसी का अपना एक लुक है, पर्टिकुलर लुक है। तो जो सर्वेंट का लुक है वो सर्वेंट का ही लुक है। कोई पर्टिकुलर डॉक्टर का, एक MBBS डॉक्टर है, उसका जैसा लुक होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए। लुक के हिसाब से अगर आपका मैच हो रहा है तो ठीक है। देखो प्रोसेस की जहाँ तक बात है ना, ऑडिशन प्रोसेस की, सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, आप कहीं पे भी जाते हो ऑडिशन के लिए तो स्क्रिप्ट ले लो उनसे, उनको बोलो कि क्या मुझे एक दिन का टाइम मिल सकता है, क्या मैं कल आके परफॉर्म कर सकता हूँ बाय एनी चांस। ऐसा होता है, कोई भी ऑडिशन ऐसा नहीं होता कि आज ही है बस फाइनल। एड्स में हो सकता है कि सिर्फ आज का ही है, उसी में आज में हम शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। लेकिन कभी भी अगर सीरियल का या फिल्म का ऑडिशन हो तो आपके पास टाइम होता है, आप बात करो उनसे। और फिल्म के ऑडिशंस हमेशा वो आपको टाइम देंगे, वो कभी आपको फोर्स नहीं करेंगे आज ही कर दो, अभी करके बताओ, ऐसा नहीं होता। टीवी सीरियल में थोड़ा सा आपको प्रेशराइज किया जा सकता है, ये सही प्रोसेस है। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं होती कास्टिंग वालों को, क्या अरे आप यहाँ हो, आपको यहाँ स्क्रिप्ट मिलेगी, ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर आपको किसी फिल्म के लिए या OTT के लिए कभी भी ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा तो वो पहले आपको स्क्रिप्ट दे देंगे, ये आपकी स्क्रिप्ट आप तैयार करके आइए 2 दिन बाद, ऐसे आपको टाइम मिलता है। लेकिन टीवी सीरियल में भी अगर बाई एनी चांस अगर आपको स्क्रिप्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना मिले तो उस केस में फिर आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम लो, 1.5 घंटे का आराम से टाइम लो। ये मत करो कि मैं अभी पहुंचा हूँ, स्क्रिप्ट याद किया और फटाफट ले लो स्क्रिप्ट, बोलो कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, ले जाओ बाहर कहीं जाके एकांत में अच्छे से बैठ जाओ। उस एनवायरनमेंट में मत बैठो या हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, हर कोई लाइन पढ़ रहा है, हर कोई कुछ परफॉर्म कर रहा है, तो आपका ध्यान स्क्रिप्ट पे कभी होगा ही नहीं, आपका ध्यान बाकी लोगों पे होगा, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे बात कर रहा है, कौन ज़्यादा गुड लुकिंग है, कौन अच्छे से लाइन बोल रहा है, आपका ध्यान पूरा वहाँ होगा। फिर इनसिक्योरिटी होगी, आपको एक फियर, ग्रीड, इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर ज़्यादा ओवर पावरिंग हो जाएगी। तो क्या करना होता है, स्क्रिप्ट लो और वहाँ से निकल जाओ आधे घंटे के लिए कहीं बाहर जाके शांति में एकांत में बैठो, लाइंस पढ़ो, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, एक छोटा सा सराउंडिंग क्रिएट करो और उसके हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया था 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। फिर हर पैराग्राफ में कहीं ना कहीं आपको एक छोटा सा बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐड करना है, इसी एक पर्टिकुलर जो आपका लग रहा है ये कीवर्ड है इसमें, उसको हाईलाइट कर लो। ऐसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 कीवर्ड्स हो गए। फिर एक 3 तरह की कोई बॉडी लैंग्वेज इसमें ऐड कर ली, कोई भी एक्शन ऐड कर लिया, कुछ परफॉर्म करके देखा और फ्री होकर के जब आपको लगे क्या मुझे लाइंस याद हो गई हैं, मैं लाइन से फ्री हो गया हूँ, फिर अपने आप को छोड़ दो फ्री। फिर लाइन मत करते रहो, याद हो गई है हाँ मैं लाइन बोल पा रहा हूँ, फ्री होके जाओ, 1 घंटे 2 घंटे में ऑडिशन दे दो और घर आ जाओ। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो हमारा सिलेक्शन होने का चांस नहीं है, इसमें तो हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, कुछ भी नहीं हो पाएगी, वहाँ पॉसिबिलिटी वहाँ पे है ही नहीं। फिर इसके लिए आपको क्या करना होता है, घर में जब खाली हो तब घर में प्रैक्टिस करो। तो बेसिकली ऑडिशन में आपको वो जो टाइम मिलता है आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, वो प्रिपरेशन आपको वहाँ पे नहीं करनी है। आपने घर पे 1 साल में पिछले 1 साल में क्या प्रिपरेशन करी है उसका टेस्ट है वो। आपको सिर्फ लाइंस दी गई हैं, अभी सिचुएशन वही है जो आपने घर पे प्रैक्टिस की थी। तो जैसे मैं यहाँ पे करवाता हूँ 100 मोनोलॉग्स यानी 100 कैरेक्टर्स, 100 डिफरेंट वेरिएशंस, 100 डिफरेंट सिचुएशंस। तो आप उसकी प्रैक्टिस लगातार कर रहे हो घर पे। आप बस ऑडिशन के लिए जब जा रहे हो तो लाइंस चेंज हो गई है, सिचुएशन वही है, कैरेक्टर वही है, सब कुछ वही है, खाली लाइंस बदल गई है उसकी। तो आपने लाइंस याद की और जो घर पे किया तो वही यहाँ पे एज इट इज़ डिट्टो कॉपी कर दी। प्रिपरेशन हमारी ऐसी होनी चाहिए। हम जो ऑडिशन में करते हैं वो प्रिपरेशन नहीं है, वो तो आपका टेस्ट है। वो आपने घर पे क्या किया इतने सालों में,
इतने दिनों में, इतने महीनों में, उसका टेस्ट हो रहा है कोई छोटा सा। ऑडिशन के भरोसे मत बैठो। हाँ, अगर आपको टाइम मिल रहा है घर पे अच्छा खासा, 2 दिन का टाइम मिल गया, 1 दिन का टाइम मिल गया, तो फिर आप उसका 5W1H करो, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कैरेक्टर का ब्रीफ, वो सब लिखो। फिर उसके बाद फिर उसका थोड़ा रिसर्च करो, कुछ रिलेटेड वीडियोज़ देखो यूट्यूब पे, कैरेक्टर प्रिपेयर करने की कोशिश करो, और घर पे फिर उसकी प्रैक्टिस करके फिर आप ऑडिशन वेन्यू पे जाओ और अच्छा परफॉर्म करो। लेकिन आपके पास टाइम ही 1 घंटे का, उसमें क्या ही कर लोगे।